हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज को देखेंगे। क्या कह रहा है, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा क्यूब इंटू 1 प्लस आयोटा का पावर 4। अच्छा, इन जगह पे कोई भी वैल्यू है, यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है ना जी। तो जब यहाँ पे आप बाकी को छोड़ दो, आप जब यहाँ पे -1 रख दोगे तो ये 1 - 1 जीरो ना हो जाएगा। तो बाकी यहाँ कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि इफ यहाँ दिया हुआ है कि 3 + 2 आयोटा साइन थीटा बाई में 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज अ रियल नंबर। इसे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ले लेते हैं, ठीक है। ये रियल नंबर है और थीटा लाई कर रहा है 0 से 2 पाई में, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 3 + 2 आयोटा साइन थीटा बाई में 1 - 2 आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + 2 आयोटा साइन थीटा से न्यूमरेटर में भी और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी। चलिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस का 6 आयोटा साइन थीटा, ठीक है, और प्लस का 2 आयोटा साइन थीटा और फिर प्लस का हो जाएगा 2 × 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे देखिए एक बार प्लस में माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, यानी 1 का स्क्वायर और -2 आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 3, यहाँ पे इसका आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा तो -4 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें से आप देख लो, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 8 आयोटा साइन थीटा और नीचे हो जाएगा 1 - 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस होते हैं, प्लस कर देते हैं और फिर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद अलग अलग कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं जेड इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 8 आयोटा साइन थीटा और बाई में यहाँ पर 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कह रहा है कि ये प्योरली क्या है, रियल है, ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर है, जेड इज रियल नंबर। तो जब ये रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये रियल नंबर है, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 8 साइन थीटा बाई में 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये जाकर तो मल्टीप्लाई करेगा 0 होगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 यानी कि थीटा इक्वल टू में n पाई और n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, इंटीजर। अभी आपके पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि थीटा जो है ना, थीटा वह 0 से 2 पाई के बीच में है। देख लीजिए ये कंडीशन आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, 0 से 2 पाई के बीच में। तो 0 से 2 पाई में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमें इसका पाई ही n के जगह पे आप ही ना 1 रखोगे तो आएगा, 2 रखोगे तो ये हो जाएगा, 0 रखोगे तो ये हो जाएगा। इसके बीच में लाई करने वाला वैल्यू सिर्फ पाई ही होगा, यानी थीटा का वैल्यू पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है आपका, देखते हैं, ए नंबर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया हुआ है कि इफ 1 + आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा इंटू कहाँ तक 1 + n आयोटा दिया हुआ इक्वल टू में a + आयोटा b। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। हमें यहाँ प्रूफ इसका वैल्यू निकालना है, 2 × 5 × 10 इंटू कहाँ तक है 1 + n² इज इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सब का कंजुगेट निकाल देते हैं, है ना, बोथ साइड कंजुगेट करेंगे। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 1 - आयोटा 1 - 2 आयोटा। ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, नहीं तो सबके ऊपर साइन देता कंजुगेट का, उसके बाद आगे बनाता, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। और इक्वल टू में a - आयोटा b। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, 1 का स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर, यहाँ जाएगा 1 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, प्लस माइनस में ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -n आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू में a का स्क्वायर - आयोटा b का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसका वैल्यू -1 तो माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप लिख दो 1 + 1, यहाँ हो जाएगा
1+4, यहाँ हो जाएगा 1+9, इसी तरह से 1 प्लस का n², ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा a² प्लस b² ना। तो चलिए अब इसके बाद देखिए 2 × 5 × 10 में कहाँ तक है, ये आपका दिया है 1 + n² इक्वल टू में a² प्लस b²। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए किसके इक्वल हो जा रहा है, यहाँ पर आपके सी नंबर के, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ √a + i जो है x + i के इक्वल है, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ √a - i। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस है तो वहाँ भी माइनस हो जाए। देखो ये ऑप्शन में इसका रूट पूछ रहा है ना, तो इसका रूट आपका क्या हो जाएगा, ये वाला दिख रहा है इसके हिसाब से। अच्छा इसका रूट ये है तो इसके कंजुगेट का रूट इसका कंजुगेट हो जाएगा, यानी कि डी नंबर हो जाएगा, है ना। पॉसिबल वैल्यू ऑफ √a - i का वैल्यू x - i हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, z इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, देन क्या पूछ रहा है, मॉडुलस है ना आर्गुमेंट इसमें से। चलिए देखते हैं 5 नंबर में, z इक्वल टू cos π/4 है तो यहाँ 1/√2 लिख देते हैं, और sin π/6 है तो यहाँ 1/2 लिख देते हैं इसका वैल्यू। तो अब देखिए अगर हम लोग बात करें मॉडुलस की तो ये रूट अंडर हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर और प्लस में 1/2 का स्क्वायर, तो रूट अंडर हो जाएगा 1/2 प्लस का 1/4, एलसीएम लेके ऐड कर देंगे रूट अंडर 3/4, यानी कि √3/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से ये और ये भी हो सकता है, लेकिन अब देखते हैं अब यहाँ पर उसका आर्गुमेंट निकाल के। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z जो होगा, आर्गुमेंट ऑफ z के लिए लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू y/x, यानी कि हो जाएगा 1/2 और y में 1/√2। इसे हम लोग काट सकते हैं √2 टाइम्स में, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/√2। तो एक्चुअल में क्या है, यही ना है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, tan इनवर्स 1/√2, समझ गया ना। तो यहाँ से ऑप्शन क्या दिख रहा है, डी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ दिस क्या दिया है, i का पावर 25 का क्यूब। तो एक काम करते हैं हम लोग, i का पावर 75 हो जाएगा, यानी आप इसलिए लिख सकते हैं i का पावर, ठीक है, कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 37 इंटू में आयोटा, यही ना जी, -1 होता है इसका वैल्यू पावर में 37 आयोटा, ये माइनस का आयोटा हो जाएगा। तो माइनस का आयोटा हो जाएगा, हमें क्या करना है, इसका पोलर फॉर्म में लिखना है। अब पोलर फॉर्म में इसका लिखोगे तो क्या करोगे, यहाँ z इक्वल टू में कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, 0 प्लस का आयोटा इंटू माइनस का 1, ए ना होगा इसका फॉर्म। तो यहाँ x का वैल्यू है आपका क्या 0 एंड y का वैल्यू है -1। तो पहले मॉडुलस रूट अंडर 0 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर, ये रूट अंडर 1 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, tan थीटा के लिए तो y/x -1/0, तो एक्चुअल में ये हो जाएगा क्या -0 यानी कि 0। तो 0 आपका tan में थीटा के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये किसके लिए ले लेंगे, -π/2 के लिए ले लेंगे। क्यों, क्योंकि ये चला जा रहा है, देखो ये किस पर चला जा रहा है, तो x का 0 है, y का निगेटिव में है, तो y का निगेटिव x का 0 इस पे आ जा रहा है ना जी। तो ये नेगेटिव एंगल देखेंगे तो -π/2 के लिए ना हो जाएगा। चलिए तो थीटा का वैल्यू -π/2, ये यानी आर्गुमेंट ये होगा। तो यहाँ से पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या हो जाएगा, cos 1 इंटू में, ये देखिए मॉडुलस लिखेंगे और इंटू में cos -π/2 और प्लस का आयोटा साइन -π/2। तो क्या हो जाएगा, बार बार लिखने से कोई दिक्कत तो है नहीं, cos -π/2 cos π/2 हो जाएगा और यहाँ माइनस का साइन π/2 आ जाएगा, ठीक है। आयोटा है तो यहाँ आयोटा देते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 देन द सम ऑफ आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब ऐसे अप टू 1000 टर्म्स इज इक्वल टू 1000 टर्म्स तक दिया है, तब क्या होगा। तो देखो एक तो आयोटा है, आयोटा स्क्वायर है तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा, आयोटा क्यूब का माइनस का आयोटा हो जाएगा, फिर आयोटा का पावर 4 लेंगे तो उसका 1 हो जाएगा प्लस का, फिर आयोटा का पावर 5 लेंगे तो उसका हो जाएगा आयोटा, फिर आयोटा का पावर 6 लेंगे तो आयोटा का पावर 6 को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस का 1, आयोटा का पावर 6 माइनस का 1, आयोटा का पावर 7 लेंगे
तो वो माइनस का आयोटा, इसी तरह से टर्म चलते जाएगा। तो आप अल्टरनेटली देखो, ये इससे कटे जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, ऐसे आगे सभी टर्म अगर इवन टर्म्स हैं 1000 टर्म्स तक है ना जी, तो इसका वैल्यू सम क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। जेड इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का आर्गुमेंट का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। चलिए अब इससे देखते हैं। पहले जेड इक्वल टू में दिया -2 बाई में 1 प्लस का आयोटा रूट 3, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस आयोटा रूट 3 से न्यूमरेटर में भी और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी। देखिए क्या आता है, -2 इंटू में 1 माइनस का आयोटा रूट 3, नीचे एक बार प्लस माइनस में हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं, -2 इंटू में 1 माइनस का आयोटा रूट 3 और नीचे आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस में प्लस और रूट 3 का स्क्वायर 3, -2 इंटू में 1 माइनस का आयोटा रूट 3 और यहाँ पर नीचे हो जाएगा आपका 4, 2 2 जा 4। तो यहाँ से मल्टीप्लेक्स नंबर जेड जो हो गया इक्वल हो गया माइनस का 1/2 और प्लस का आयोटा इंटू रूट 3/2। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे x है निगेटिव में और y है पॉजिटिव में, तो निगेटिव पॉजिटिव यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना जी। चलिए तो अगर हम लोग यहाँ tan थीटा इक्वल टू में लिखें तो y/x यानी कि हो जाएगा रूट 3/2 और y में 1/2, 2 से 2 यहाँ हटा देंगे तो tan थीटा इक्वल टू में यहाँ पर लिख सकते हैं, tan, ये क्या है जी, नीचे यहाँ माइनस था, ये माइनस है ना जी, माइनस में, तो tan कितना का हो जाएगा, तो tan इसे लिख सकते हैं रूट 3 की बात करेंगे तो ये रूट 3 पाई tan π/3 के लिए होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो यहाँ पाई माइनस π/3 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं कि थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 2π/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, सी नंबर ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, देन 1 + a / 1 - a निकालना है, 1 + a बाई में 1 माइनस का a निकालना है। 1 + a का वैल्यू है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और बाई में नीचे 1 माइनस का cos थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। अब क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर में जो है उसको इसके अकॉर्डिंग देखिए अब क्या होगा। पहले एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 1 प्लस का cos थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा और नीचे जो होगा आप 1 माइनस का cos थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए, 1 प्लस का cos थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा बाई में यहाँ पर 1 माइनस का cos थीटा, इसको एक साथ रख देते हैं और माइनस का आयोटा साइन थीटा, तो इंटू कर देते हैं ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा और नीचे जो होगा वही से 1 माइनस का cos थीटा और प्लस का आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस का cos थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा प्लस में cos थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा cos थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा cos थीटा और फिर प्लस का आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाई में नीचे देखिए एक बार प्लस में माइनस में, तो हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखो ये माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है। ठीक है, ये देखो अब इसके बाद ये इससे कट जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं 1, देखो माइनस का cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ आयोटा का -1 रखेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और फिर उसके बाद ये दोनों ऐड कर देंगे प्लस का 2 आयोटा साइन थीटा और नीचे देखिए एक बार इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस का 2 × 1 × में cos थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा प्लस का आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस में प्लस हो गया। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन करने पे 1 आ जाएगा और प्लस में 2 आयोटा साइन थीटा। नीचे देखिए क्या होगा 1 माइनस का 2 cos थीटा और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखिए ये ऊपर 1 से 1 हटा देंगे
ऊपर हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा बाई में 2 माइनस का 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन कर लेते हैं नीचे से, 2 आयोटा साइन थीटा बाई में 2 कॉमन करेंगे 1 माइनस का कॉस थीटा, यहाँ से ये कट जाएगा। अब दोनों जगह फॉर्मूला लगा देते हैं। आयोटा साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और नीचे इसका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पे एक साइन थीटा बाई 2 समझे, 2 से 2 यहाँ हटा देंगे, तो आयोटा कॉस बटा साइन कॉट थीटा बाई 2 ये हो जाएगा। समझ गए? तो ऑप्शन देखिए इसके हिसाब से क्या दिया है, इसके हिसाब से यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो दिया हुआ है, अभी हम लोग देखे थे सेम यही क्वेश्चन, इसका कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई कर देने से ये इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सेम क्वेश्चन देख चुके थे, दोबारा से क्यों बताऊँ मैं, सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई में 2a माइनस का आयोटा इक्वल टू में x प्लस का आयोटा वाई। इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा ये बताना है। इनके कंजुगेट ले लेते हैं यहाँ पे ऊपर नीचे, ये तो कांस्टेंट है, इसका कंजुगेट यही रह जाएगा। नीचे वाला का कंजुगेट हो जाएगा 2a प्लस का आयोटा इक्वल टू में x माइनस का आयोटा वाई। अब इन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई में 2a माइनस का आयोटा, और इनटू में ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई में यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस का आयोटा, 2a प्लस का आयोटा इक्वल टू में x प्लस का आयोटा वाई, और इनटू में x माइनस का आयोटा वाई। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4 बाई में नीचे देखिए हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ x का स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसे तो प्लस में ही आएगा, लेकिन मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4 बाई में 4a स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर यहाँ पे है ना जी, इसका -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, और इक्वल टू में एक्स स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या है, ऑप्शन के हिसाब से आपका ए नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस आयोटा। अच्छा, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 1 प्लस का आयोटा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू है 1, वाई का वैल्यू है 1। अच्छा, दोनों पॉजिटिव है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो tan थीटा इक्वल टू में हो जाएगा वाई बाई एक्स 1/1, यानी आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू में tan π/4। ठीक है, tan π/4, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए थीटा का वैल्यू π/4 ही हो जाएगा, आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए, द लिस्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट दिस इज ए पॉजिटिव इंटीजर इज। अच्छा, इस ये पॉजिटिव इंटीजर होगा कब, देखते हैं एन की किस वैल्यू के लिए, लिस्ट कौन सा वैल्यू होगा एन का जिसके लिए। तो दिया है 2 आयोटा बाई में 1 प्लस का आयोटा का पावर एन। ठीक है, अब देखिए हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे देखिए 2 आयोटा प्लस में बाई में 1 प्लस आयोटा इंटू कर देते हैं 1 माइनस आयोटा से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, पावर में है एन। यहाँ पर देखिए आगे 2 आयोटा इंटू में 1 माइनस का आयोटा, नीचे देखिए प्लस माइनस होता है 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए 2 आयोटा और इंटू में 1 माइनस का आयोटा बाई में आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पावर में है एन। 2 से 2 यहाँ पर हटा देते हैं, अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो आ जाएगा आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आयोटा और माइनस का आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा एन ना। तो ये पॉजिटिव एन के कौन सा पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसके लिए इसका वैल्यू जो हो जाए क्या हो जाए, एक पॉजिटिव इंटीजर हो जाए। ये पॉजिटिव इंटीजर होने के लिए देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ले लें तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। तो यहाँ देखिए इसका वैल्यू बढ़ गया -1, ठीक है, और प्लस का 2 आयोटा, ये यहाँ से हट जाएगा 2 आयोटा आया, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अब 2 आयोटा का स्क्वायर करके देखते हैं, यानी कहने का मतलब है 2 आयोटा का स्क्वायर करने का मतलब है कि 1 प्लस आयोटा का पावर 4 करते हैं, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा, इसका पावर 4 का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर
4 आयोटा स्क्वायर और इसका वैल्यू -1, तो 4 इंटू में -1 माइनस का 4। लेकिन अब फिर से हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर कराना होगा, यानी कि 1 प्लस आयोटा का पावर 8 करके देखते हैं, तो हो जाएगा -4 का पावर 2। देख रहे हैं ना, पावर 4 का तो वैल्यू यही है, 1 प्लस आयोटा का पावर 4 का वैल्यू यही है, तो पावर 8 का इसी का स्क्वायर कर देंगे, यानी आ जाएगा 16। पॉजिटिव इंटीजर आ जा रहा ना, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि इनके जगह पे क्या होगा, इनका वैल्यू क्या होगा, 8 होगा, आपका बी नंबर। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि z इज ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, देन दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कंजुगेट z नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के मॉडुलस का स्क्वायर, और नीचे हो जा रहा है z इंटू में z का मॉडुलस। चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर, सॉरी कंजुगेट है इंटू में, एक काम करते हैं यहाँ पर ऊपर है इसके कंजुगेट के मॉडुलस का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, इसके मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो, अगर हम लोग देखें तो ऊपर हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या होता है, तो वह इक्वल होता है उसके कह सकते हैं कैसे, तो उसके मॉडुलस कंजुगेट के मॉडुलस के, है ना जी, दोनों वैल्यू इक्वल होती है। तो एक काम करते हैं, ऊपर से ना एक मॉडुलस को हटाकर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिख लेते हैं और एक को जेड का मॉडुलस लिखते हैं, और नीचे जो है आपका क्या हो जाएगा, जेड के मॉडुलस का स्क्वायर, इससे ये काट सकते हैं, यानी आ जाएगा ना कि जेड का कंजुगेट और बाई में जेड का मॉडुलस, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए इक्वल टू 1 प्लस आयोटा देन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यानी कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का आयोटा स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू में 1 इंटू में आयोटा। चलिए 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस का 2 आयोटा, 1 से 1 यहाँ पे कट गया, 2 आयोटा सिर्फ आया, तो बी नंबर यहाँ पे आंसर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है आपका रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।